ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना। रोज मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटी सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो हम कैसी आर्मी है? रूहानी इनकॉग्निटी सैल्वेशन आर्मी। पूरी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए को पार लगाना है। प्रश्न है आज का, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलते हैं? राजाई प्राप्त करने की जहाँ पढ़ाई होती है। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? पूछ रहे हैं कि जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। जब हम सेंटर पे सुनते हैं तो उस टाइम क्या है? आसपास कोई नहीं है, मैं और मेरा बाबा बस। तो बाबा कह रहे जब यहाँ बैठते हो तो यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। जो हम कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जो तुम कहते हो वो कौन कहता है? ये आत्मा जो है शरीर द्वारा कहती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना योग में रहेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, उतनी ही हमारा बेड़ा पार होगा। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें।
यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा भी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वह सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। बाबा बता रहे हैं कि ऐसे क्या कैसे हो सकता है, एक आदमी जिसने ज्ञान ले लिया वो फिर दूसरे की हेल्प करेगा। इसमें मदद चाहिए एक आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है तो तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर, यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक बेहद का और दूसरा, एक है हद का दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। होते हैं ना, फिर भी मतलब लौकिक बाप है फिर भी कहते हैं हे भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ, इस दुख से बाहर निकालो। बाबा कह रहे हद का बाप होते हुए भी, लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई गाली नहीं करते, बाबा कह रहे मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म ही योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। बाबा कह रहे हैं कि हम अगर ईश्वर और भगवान कहते हैं तो वो एक अंदर से फीलिंग जो है ना, एक प्यार जो मुड़ के आता है वो नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देह अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। तुम आते ही है, बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे।
अब कृष्ण तो पढ़ा नहीं सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वे अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। कामचिता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जब कब थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दिए, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इन देवताओं का राज्य था तो एक राज्य धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ देते हैं, कोई भी हमसे राज्य छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्मतम मूलतम नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। जब अब माइट मिली कहाँ से, अब माइट मिली कहाँ से, एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है, लिखा हुआ भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही है। ये बातें हमारे सिवाय और कौन जानता है। हमें भी बाबा ने आकर बैठकर समझाया है कि क्या हो रहा है। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डिनास्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। अब हमें से जो अच्छी मेहनत करेगा, जो खूब पुरुषार्थ करेगा, वो सूर्यवंशी बनेगा। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, बाण चलाना भी सिखाते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं माँ में कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम गुप्त पढ़ाई कर रहे हो, आज भी तुम्हारी पढ़ाई ही है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। कल भी बाबा ने रूहानी आर्मी कहा था हमें। बैच की बात की थी कि बैच लगा के चलो तो पहचान होगी कि तुम रूहानी आर्मी हो। यह कोई को मालूम नहीं है रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटिव स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि
सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाते हैं। कहते ही है स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये देलवाड़ा मंदिर। बाबा इसकी बड़ी महिमा करते हैं, क्योंकि ये हमारा यादगार है। मुख्य तो है देलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा क्या मॉडल है, छोटा बना हुआ है। जैसे ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं, है बड़ा। बाबा कह रहे हैं मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूरत भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है, महावीर की राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्मा ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। जो हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं, बाबा कह रहे वो उसका एक्चुअल अर्थ कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। बाबा कह रहे तुम सब क्या हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। और हम क्या मुख वंशावली है, कुक वंशावली नहीं है। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्राह्मण को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब, मूल वतन में आत्माओं का सिजरा कायदे मुजीब। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। आओ मेरा भाग, वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने, एक एक पॉइंट सब बताएंगे बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, जिस प्रकार के हालात आज चल रहे हैं संसार में, जी। उसको देखते हुए तो ये जो बातें बाबा बताते हैं, एक ऐसी दुनिया की बताते हैं जो किसी ने देखी नहीं है, जी। किसी ने सुनी भी नहीं है अब तक। ग्रंथों में चारों ग्रंथ जो वेद लिखे गए हैं उनमें भी नहीं है। जी। सिर्फ एक संगम, यानी कि ये जो 100 साल का युग है, यही एक ऐसा युग है जिसमें ये सब बातें हमें पता लगती हैं। जी। और और यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि स्वयं मैं, यानी कि स्वयं पिताओं का पिता और सबका टीचर्स का टीचर तुम्हें आके ये बता रहा हूँ। जी। और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं जिसमें उनके बच्चे, यानी कि जिनमें कोई विकार नहीं होगा, वो उस युग में जाएंगे और 21 जन्मों तक राज करेंगे, शासन करेंगे। और इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया कि मामे कम याद करो। जी। शांति में। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से
सैल्वेज करने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। अपना कल्याण करना है और फिर दूसरों का भी करना है, और सारी दुनिया को जो है विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए हमें बाबा का राइट हैंड बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। कल भी बाबा ने कहा था तुम्हें बिल्कुल साधारण रहना है, ठीक है। आत्मा का श्रृंगार करो, आप में अच्छे गुण होंगे तो शरीर तो अपने आप ही और डेवलप हो जाता है। हर कोई आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, सुनना चाहता है, बैठना चाहता है। वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, मतलब अपनी मत नहीं चलानी हर समय, उससे फ्री कर दो। मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। क्या करो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। कितनी अच्छी बात है। व्यर्थ को फुल, जितने भी व्यर्थ दिमाग में चल रहे हैं उनको सीधा फुल स्टॉप लगा दो, नो एंट्री। और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो, सबके लिए शुभ भावना, इसका भी भला हो उसका भी भला हो, दिल से दुआ रहम दिल बनकर सबको शुभ भावना शुभकामना का फुल, अपना पहले स्टॉक करो फिर दूसरों को दो। तो व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज का सम्मान क्या है, पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। और वो कब हो सकता है? बाबा ने क्या बताया है कि सब बोझ बाबा को दे दो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो पूरा दिन हम क्या करेंगे? इस सम्मान में रहेंगे, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ और सारे बोझ मैंने बाबा को दे दिए। आज का मीठा मोती, जो बुद्धिमान होता है वह उतनी ही बातें कहता है जितनी आवश्यक होती है। अतः कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जो बुद्धिमान होता है वह उतनी ही बातें करता है जितनी आवश्यक होती है। अतः कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो आज पूरा दिन हम यही फील करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर और हम शक्तियां ले रहे हैं बाबा की। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म तन का अनुभव करने वाले हम डबल लाइट बन रहे हैं। इसी वरदानी हाथ को अपने सिर पर फील करके यही हमें अनुभव करना है। ओम शांति।